अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और इस वीडियो के अंदर ना हम लोग वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कस्टम टाइप्स की बात कर रहे थे ना कि कस्टम टाइप्स होती हैं, वो डेटा टाइप्स की ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। अब ना मुझे एक चीज़ बताओ, 13 क्या है? इंटीजर है, चलो मानता हूँ। फ़रहान क्या है? एक वैल्यू है, ठीक है, स्ट्रिंग है, वैल्यू है। 13 एक वैल्यू है, इंटीजर की वैल्यू है, ठीक है। 0.3 फ्लोट की एक वैल्यू है, ठीक है। फ़रहान की एज नहीं बताना क्या है, ठीक है, छोड़ दो अभी क्या है। फ़रहान का स्किन कलर नहीं पता, इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी भी होगी। फ़रहान की एज के अंदर कोई वैल्यू पड़ी भी होगी अगर हम लोग वेरिएबल बनाए, होगी ना। अब देखो, और इसी के साथ साथ फ़रहान की हाइट होगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगी। हम लोग फ़रहान की चीज़ें कॉल करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से गाजी का ये, गाजी का वो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बोलने का मकसद क्या है, ये कंफ्यूज करने का मकसद क्या है? कंफ्यूज करने का मकसद ये है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी डेटा टाइप्स पढ़ी है ना, वही पढ़ी है ना, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूल, यही पढ़ी है ना। अब ना हम लोग अगर कोई ऐसे वेरिएबल्स बनाएं जिसके अंदर हम लोग कस्टम डेटा टाइप्स, क्या या फिर रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप्स रखें, वो किस तरीके से होंगी, क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से हम लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, सब पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे वही वाला प्रोजेक्ट खुला हुआ है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूज़ किया था, क्योंकि वो एक सॉलिड जो है ना हमारी उसकी ग्राउंड बन गई थी। हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई थी। अगर आपने फॉलो नहीं करी हुई यार, पिछली क्लास से होते हुए आओ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे अगर आप इस वाली स्क्रिप्ट को जो है ना फॉलो करते हो, इस वाली क्लास को फॉलो करते हो। तो हम लोग ना सबसे पहले डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स बना लेते हैं अपने, और वो वेरिएबल्स जो है ना वो सेम पैटर्न के ऊपर होंगे जो कि अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं। तो मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रैंडम नेम। यार मैं नेम एग्जैक्टली नहीं कर रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएगा, वो दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो पब्लिक इंट रैंडम एज, ठीक है। पब्लिक फ्लोट रैंडम हाइट, ठीक है। पब्लिक बूल और कैन वॉक, सही है। मैं यहाँ पे इसको नेम और वैल्यू दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ, क्या दूँ यार, भीम की एज कर देते हैं हम लोग 85। भीम की हाइट कर देते हैं हम लोग 1 फीट से, और भीम चल नहीं सकता, फ़िलहाल के लिए चल नहीं सकता। ओके, एरर क्यों दे रहा है? पब्लिक स्ट्रिंग, अच्छा यार यहाँ पे इसलिए था मैंने वैल्यू सही नहीं करी हुई थी, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि नाम या भीम, ये क्या है, ये वैल्यू है। इंटीजर, ये एक वैल्यू है। 1 या 85 एक वैल्यू है। 1 एक वैल्यू है। फॉल्स, ये एक वैल्यू है। लेकिन अगर हमें ये पूछना हो कि भीम की एज, भीम की हाइट या भीम की कैपेबिलिटी कि वो चल सकता है या नहीं, अगर हमें ये वाली चीज़ें वेरिएबल के तौर के ऊपर बनानी हो तो हम क्या करते हैं? अभी तक हम लोगों ने जितने वेरिएबल्स बनाए उनके लिए जो फॉलो करा है सिंटैक्स, उसके अंदर हम लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करा, उसके बाद डेटा टाइप यूज़ करी, और उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल का नेम बनाया, ठीक है, बता दिया नेम, फिर उसके बाद उसके अंदर वैल्यू डाल दी। लेकिन डेटा टाइप्स के अंदर ना आपके पास 2 टाइप की डेटा टाइप्स आती हैं। एक वो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई होती है, और एक वो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर रेफरेंस पड़ा हुआ होता है, सही है। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग डायरेक्ट अपनी वैल्यू सेव करवा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग वैल्यू टाइप के जो है डेटा टाइप यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूल ये चलता है। और अगर हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट का, और कंफ्यूज कर रहा हूँ ना, किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज़ का रेफरेंस रखना होता है तो हम लोग रेफरेंस टाइप्स यूज़ करते हैं। वो क्या है? वो कोई ऐसी डेटा टाइप होती है जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू नहीं जाती, वहाँ पे रेफरेंस जाता है, ठीक है, रेफरेंस जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ पे जो है एक player 1 का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये रहा,
इनिशियलाइज करवा दिया था, ऑब्जेक्ट बना लिया था। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ पर जो है ना एक वेरिएबल रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल रखना चाह रहा हूँ जो कि रन टाइम के ऊपर उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट चला जाएगा उसके अंदर और मुझे उससे जो है ना सारे काम मैं करवाऊँगा। तो अभी यहाँ पर आप नोट करोगे कि जो player 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्चुअल में एक होल्डर है, ठीक है, होल्डर है जिसकी डेटा टाइप जो है वो ह्यूमन प्लेयर है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी मतलब इसी ऑब्जेक्ट का नेम कॉल करना है तो हम लोग डॉट नेम करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट की अगर एज कॉल करनी है तो डॉट एज करेंगे, अगर इसकी हाइट एक्सेस करनी है तो डॉट हाइट करके जो है हम उसकी वैल्यू रिट्रीव या सेट करेंगे। सेम सीन हम लोग का डॉट स्कैन कलर के साथ है। अब ना पैटर्न देखो, इसको भूल जाओ, आगे वाली चीज़ भूल जाओ, इससे पहले कुछ भी लिखा हुआ ना। तो हम लोग इसमें एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और फिर जब भी हमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ें कॉल करनी है तो हम डॉट नेम, डॉट एज, डॉट हाइट, डॉट स्कैन कलर इस तरीके से कॉल कर रहे हैं। देखो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस डालते हैं, ठीक है। तो दो तरह के हैं हमारे पास वेरिएबल्स। एक वेरिएबल की जो टाइप होगी वो कोई वैल्यू होल्ड करेगी जिसके अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूल ये वाली चीज़ आ जाएंगी, डायरेक्ट इनके अंदर वैल्यूज असाइन होती हैं। और दूसरे हमारे पास रेफरेंसेस असाइन होते हैं, ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस असाइन होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके जिस तरीके से ये बना हुआ है। तो अगर हमें एक वेरिएबल बनाना है जो कि हमारे ह्यूमन प्लेयर की सारी चीज़ें होल्ड करके रखेगा तो हम यही करेंगे ना भाई, यही करेंगे ना, हम लोग यही वाली डेटा टाइप यूज़ करेंगे, सही है। ये कस्टम टाइप है, हम लोग डेटा टाइप यही वाली यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने डेटा टाइप लिखी और उसके बाद उसके वेरिएबल का नेम दे दिया कि हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर, हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया है जो कि वैल्यू नहीं रखेगा, वो रेफरेंस रखेगा, किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेगा, सही है। अब हम यहाँ पे इससे पहले पब्लिक लिख सकते हैं या प्राइवेट लिख सकते हैं, सही है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके है जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं। अभी हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं डाला। अब आप ना इसको, क्योंकि एक वेरिएबल है, अब आप ना इसको ज़रा अपने जहन में वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करके देखो। जब हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाने सीखे थे तो मैंने आपको ये बोला था कि जिस डेटा टाइप यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब जो डेटा टाइप लिखी हुई है उसी तरह का हमारे पास कंटेंट आएगा। इसका मतलब है अगर मैं एक स्ट्रिंग का बॉक्स बनाता हूँ तो उसके अंदर इंटीजर नहीं जाता, ठीक है, उसके अंदर फ्लोट नहीं जाता, उसके अंदर स्ट्रिंग ही जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ह्यूमन प्लेयर लिखी हुई है एज अ डेटा टाइप तो इसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिख सकता, एरर देगा, ठीक है। मैं देखो रेड लाइन भी आ गई, मैं यहाँ पे 25 नहीं लिख सकता या 254 नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे बूल नहीं लिख सकता क्योंकि ये एक इनवैलिड टाइप है। ये वाला जो वेरिएबल है ये एक रेफरेंस एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक वेरिएबल बना के छोड़ दिया। अब ना इसको हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट असाइन करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक कस्टम टाइप है, ये वैल्यू टाइप नहीं है, हमें इसको एक ऑब्जेक्ट असाइन करना होगा। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो एग्जैक्टली सेम है जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर, ठीक है, और इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन प्लेयर, ठीक है। इससे हम लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट रेफरेंस जो है वो असाइन कर दिया है अपने इस वेरिएबल को। अब हम लोग जब भी मतलब कभी भी ये वाला डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर करेंगे ना, डॉट नेम करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने इसकी वैल्यू असाइन नहीं करी, सही है, हम लोगों ने वैल्यू असाइन नहीं करी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से अपने जो डिफ़ॉल्ट प्लेयर है उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हो, ठीक है, वो चल सकता है। दूसरा तरीका ना हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं उसके लिए ना एक काम ये करता हूँ, अब मैं उसके लिए काम ये करता हूँ कि मैं इस क्लास को पूरा कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक न्यू स्क्रिप्ट बनाऊँगा और न्यू स्क्रिप्ट को जो है ना मैं नाम रख दूँगा ह्यूमन प्लेयर। मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन प्लेयर मैंने बनाया और इसने मुझे एरर दे दिया, ये बोल रहा है कि यार ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो जो पिछली क्लास के अंदर जो मैंने पहला वे बताया था क्लासेस बनाने का, हम लोग अब पहला वाला वे फॉलो कर रहे हैं कि आपने एक नई स्क्रिप्ट बना दी और उसका जो है ना यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दिया। तो अब ये एक सेपरेट स्क्रिप्ट है। मैंने ये क्यों करा है, मतलब मैं इसको यहीं पे छोड़ देता, क्या मजाक था, मैंने ऐसा क्यों हरकत करी। देखो यार, करने का रीज़न ये था कि हमें इस डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर को जो है कोई ऑब्जेक्ट असाइन करना था, और जो दूसरा वे है वो असाइन करने का वे है एडिटर से। ठीक है, एक तरीका ये है, ठीक है, और एक तरीका है एडिटर से। एडिटर से किस तरीके से, मैं यहाँ पे एक न्यू गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्टी, ठीक है, और इसको मैं नाम रख देता हूँ ह्यूमन प्लेयर, या इसको मैं प्लेयर रख देता हूँ। ठीक है, ये एक डिफ़ॉल्ट गेम ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब ना इसके ऊपर मैं ह्यूमन प्लेयर की क्लास अटैच कर देता हूँ। आप देखोगे कि जैसे ही मैंने अटैच करा ना, इसने मुझे जितने भी पब्लिक वेरिएबल्स इसकी बने हुए थे, इसने मुझे वो दे दिए कि जब भी मैं प्ले करूँगा ना तो ये वाली वैल्यूज़ रिट्रीव होंगी। सही है, तो मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ, ठीक है, फरहान, और स्किन कलर ब्लैक। सही है, मैंने ये दे दिया। अब जो दूसरा वे है अटैच करने का रेफरेंस, वो आता है, सही है, आप देखोगे मैं यहाँ पे game.cs है, नहीं है, गेम की स्क्रिप्ट है। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स बने हुए हैं। पहला वेरिएबल था रैंडम नेम, जो कि मुझसे वैल्यू मांग रहा है, रैंडम एज, रैंडम हाइट, कैन वॉक, और पांचवा जो है वो एक वेरिएबल है जिसका नेम है डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर। और ये यहाँ पे बोल रहा है कि नन का मतलब है कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो रेफरेंस इसमें ड्रैग होगा वो एक ह्यूमन प्लेयर होगा। ठीक है, तो दूसरा जो वे है रेफरेंस को अटैच करने का, वो है थ्रू स्क्रिप्ट, ठीक है, इंस्पेक्टर। और आप क्या करोगे, आप एक ऐसा गेम ऑब्जेक्ट अटैच करोगे या ड्रैग करोगे जिसके ऊपर ह्यूमन प्लेयर लगा हुआ है। अदरवाइज ये डायरेक्शन लाइट का गेम ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, मैं इसको ड्रैग नहीं कर सकता, देख रहे हो, मैं इसको ड्रैग नहीं कर सकता। तो ये इस फील्ड के अंदर, ये जो छोटा सा स्लॉट बना हुआ है, इसके अंदर ये वही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अपने पास रखेगा जिसके ऊपर हमारी स्क्रिप्ट लगी हुई है। सही है, सही से कंफ्यूज कर दिया मैंने आप लोगों को इस क्लास के अंदर, और जो लास्ट क्लास थी मैंने आपको अच्छा खासा कंफ्यूज करा है। और रीज़न यही है कि ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास ना एक आगे जाके ना बहुत सारे एरर्स आएंगे, जिसमें से एक बहुत कॉमन है, वो होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो ज़्यादातर ना आपका इसी वजह से आएगा। इसी वजह से जो है ना आपके पास वाला आएगा कि आपने उस ऑब्जेक्ट या उस वेरिएबल को जो है इनिशियलाइज नहीं करा हुआ होगा, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला हुआ होगा। तो अब अगर मैं इसको अटैच करूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको अटैच करूं तो देखते हैं कि होता क्या है। तो होता ही है फरहान इज़ रनिंग, राजू इज़ वॉकिंग, राजू इज़ रनिंग। ठीक है, ये हुआ है, कोई एडिशन और कोई काम हुआ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर का वेरिएबल तो बना लिया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कोई एक्सेस नहीं करी है, या उसको हम लोगों ने कोई डिबग लॉग में दिखाया नहीं है। तो अब अगर मुझे गेम के स्टार्ट में ही मुझे इस डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर का नाम प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर डॉट नेम करके मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिबग लॉग और यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट नेम इज़, और यहाँ पे प्लस, और इस डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर का नाम का जो वेरिएबल था वो मैं एक्सेस कर लूँगा। तो डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर डॉट नेम, और मैंने लाइन स्टेटमेंट ख़त्म कर दी। अब ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सही है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ये, मैंने यहाँ पे लिख तो लिया, ठीक है, अब मैं जाके प्ले करता हूँ। और प्ले करने से पहले ना, चलो प्ले कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक बताऊँगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों की थोड़ी सी आगे पीछे होगी। अगर मैं प्ले करूँ तो प्ले करने के ऊपर हुआ क्या, अब देखो प्ले करने के ऊपर हुआ क्या। ये वाला गेम ऑब्जेक्ट बना हुआ था, इस स्क्रिप्ट के ऊपर से ये वाली वैल्यूज इनिशियलाइज हुई, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और मेन कैमरे के अंदर एक जो वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर इस
गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक करा सिंगल क्लिक, तो आप देखोगे यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, पुराने नए सारे एडिटर वर्जन्स के अंदर दिखाता है। मैंने क्या करा है, मैंने फर्स्ट लाइन के अंदर इस डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर का नेम कॉल करवाया। मैंने यहाँ पे कहीं सेट नहीं करा ना, सेट कहाँ से करा था मैंने, सेट मैंने करा था यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग में जाऊँ तो डिफ़ॉल्ट नेम इज़ फरहान, डिफ़ॉल्ट नेम इज़ फरहान। अब मैं यहाँ पे प्लेयर को जाके ना मैं यहाँ पे करता हूँ गाजी, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब हम लोग अगर इसको प्ले करें तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम इज़ गाजी। इनिशियलाइज जो हुई है इस ह्यूमन प्लेयर का जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ है वो यहाँ से हुआ है, ठीक है, एडिटर से इनिशियलाइज हुआ है। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कनेक्ट हुआ है हमारी इस स्क्रिप्ट से, ठीक है, इस स्क्रिप्ट से। और हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने स्टार्ट के फंक्शन के अंदर इस डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर का नेम गेट कराया है। अब देखो कस्टम टाइप्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग जो है ना अलग से अपनी स्क्रिप्ट्स बनाएं, ठीक है, हम लोग अपने अलग से जो है ना अपनी स्क्रिप्ट्स बनाएं, या मैं अभी रेफरेंस टाइप की बात कर रहा हूँ। रेफरेंस टाइप का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम लोग जो है ना ये वाली स्क्रिप्ट्स बनाएं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हम लोग इनको भी एज अ टाइप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि हम लोगों ने यहाँ पे जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन प्लेयर बनाया था ना, तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली इसी तरीके से यूज़ करके किसी भी कंपोनेंट का नाम लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे समझ लो मैं यहाँ पे कोई गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कंपोनेंट अगर लगा हुआ है तो देखूँ मैं यहाँ पे, चलो डायरेक्शन लाइट के ऊपर ना लाइट का कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको अगर इस डायरेक्शन लाइट के ये वाले कंपोनेंट का रेफरेंस रखना है ताकि इसके अंदर आप रन टाइम पे चेंजेस कर सको, कलर चेंज कर सको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे, बल्कि यार एक काम करते हैं गेम, हाँ चलो ये करते हैं, यहाँ पे मैं बार बार चेंज करता रहता हूँ ना। तो मेन कैमरे के ऊपर ना हम लोग क्या करना है, हम लोग को इस बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो उसके लिए ना हम लोग वेरिएबल का जो डेटा टाइप लिखेंगे वो लिखेंगे कैमरा, ठीक है। तो रेफरेंस टाइप का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी स्क्रिप्ट्स बनाओगे लाजमी, ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो डिफ़ॉल्ट यूनिटी के कंपोनेंट्स है आप उनको एज अ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैमरा लिख सकता हूँ, मैंने लिखा और मेरे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कैमरा क्लास है, ये क्लास है यूनिटी इंजन डॉट कैमरा, ठीक है, यूनिटी इंजन लाइब्रेरी है ऊपर वाली, ठीक है, कैमरा क्लास है और कैमरा इज अ डिवाइस थ्रू विच प्लेयर व्यूज द वर्ल्ड, ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे कैमरा लिखता हूँ और मेन कैमरा, ये मैंने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर, ताकि मैं उसको एडिटर से एक्सेस कर सकूँ, कैमरा और मेन कैमरा, ठीक है। अब मैं अगर वापसी जाऊँ और वापसी जाने के बाद मैं यहाँ पे अगर मेन कैमरे के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अब एक वेरिएबल इसे दिखा दिया है जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके अंदर जो गेम ऑब्जेक्ट पॉपुलेट होगा उसके ऊपर कैमरे का कंपोनेंट लाजमी है, वरना ड्रैग नहीं होगा। तो अगर मैं डायरेक्शन लाइट को ड्रैग करने की कोशिश करूँ ना, ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा ही गेम ऑब्जेक्ट अटैच कर सकता हूँ जिसके ऊपर ये वाली डेटा टाइप हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास मेन कैमरा है ना, तो मैंने इसको अपने आप से ही ड्रैग कर दिया, ठीक है, अपने आप से ही ड्रैग कर दिया। अब हम लोगों ने कर दिया, अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाली लाइन जो है, बल्कि ये वाली लाइन रिमूव करने से पहले ना मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा और डिलीट का बटन दबा दिया। मैंने इस गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करा हुआ था भाई डिलीट करने से पहले, याद रखना। मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करा, इसका मतलब रेफरेंस को क्लिक करा, मैंने डिलीट का बटन दबाया, उसने सिर्फ रेफरेंस हटाया, ठीक है। और स्टार्ट के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे इस मेन कैमरे की मुझे एक प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है क्योंकि क्लास थी, ठीक है, ये एक क्लास है, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड एक्सेस करना है। तो कैमरा कंपोनेंट का मुझे अगर बैकग्राउंड एक्सेस करना है और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसकी जो टाइप है वो कैमरा है, तो अगर मुझे
ये वाली प्रॉपर्टी कॉल करनी है, ठीक है, अगर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी कॉल करनी है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन कैमरा, मेन कैमरा डॉट। अब डॉट के बाद ना हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पब्लिक, तो हमें दिख जाती हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखना शुरू करें तो यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है, और नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड से जो क्लोज है हमारे पास आ रहा है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। हम लोग बैकग्राउंड कलर को हम लोग यहाँ पे ना, यार इस वैल्यू को इग्नोर करो फिलहाल के लिए, ठीक है, बस ये समझो हम लोगों ने रेड कलर रखा है। मैं इसके अंदर अभी नहीं जाना चाह रहा आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन सीरियस रहो कि हम लोगों ने डॉट करके बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी थी उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो स्टार्ट के अंदर जब ये वाला फंक्शन चलेगा, मतलब जब ये कोड ब्लॉक चलेगा, तो मेन कैमरा का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। और मैं फ़िलहाल के लिए इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अगर वापसी अब जाऊँ एडिटर के ऊपर, और मेरे पास मेन कैमरा की जो स्क्रिप्ट थी उसके बाद अभी देखो कलर ब्लैक हुआ है ना, यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है, और मैं यहाँ पे मेरे पास मेन कैमरा है और ह्यूमन प्लेयर का मैंने रेफरेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर मैं प्ले करूँ तो प्ले करने के ऊपर हमने देखा कि कलर रेड हो गया, से तो हुआ क्या, वेरिएबल बनाया, वेरिएबल एक रेफरेंस जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, हम लोगों ने अपने मेन कैमरे का रेफरेंस डाल दिया। तो अब डॉट करके मैं जो भी प्रॉपर्टी कॉल करूँगा ना, तो एक्चुअल में इस कैमरा कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ ही जा रही होंगी, सही है। अब मैं वापसी जाता हूँ, और ये जो लाइन थी जहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट ह्यूमन प्लेयर का नेम कॉल करने की कोशिश कर रहा था ना, अब दोबारा चेक करते हैं। मेरे पास यहाँ पे प्लेयर के ऊपर नेम तो सेट हुआ है ना, गाजी सेट हुआ हुआ, तो चलना चाहिए। अब मैं अगर प्ले करूं तो अब देखते हैं क्या होता है। हमारे पास एक एरर आ गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और लाइन नंबर है game.cs और 29। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो हम इस लाइन से जो है ना ये वाला एरर आ रहा है, थ्रो कर रहा है। थ्रो करने का मतलब क्या, आपके पास जब भी ये वाला एरर आया ना कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि आपने जो वेरिएबल बनाया है उसका रेफरेंस सेट नहीं हुआ हुआ। अगर वो पब्लिक है तो उसका मतलब है एडिटर में उसका रेफरेंस मिसिंग है, ठीक है। अगर प्राइवेट है तो उसका मतलब है आपने उसको इनिशियलाइज नहीं करवाया। इनिशियलाइज कराने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा न्यू करके करो, ठीक है, उसके दूसरे वेज भी हैं, ठीक है। तो था क्या कि हम लोगों ने वेरिएबल बना लिया, बगैर इनिशियलाइज करवाए ना हम लोग उसका नेम कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सही नहीं है। यूनिटी ने हमें एरर फेंका है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप जाओ अपने एडिटर के ऊपर और चेक करो कहाँ पर जो है ना आपका रेफरेंस मिसिंग है। आपने ये देखा कि यहाँ पे नन लिखा हुआ है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है ह्यूमन प्लेयर। आपने प्लेयर का जो गेम ऑब्जेक्ट है उसको एज अ रेफरेंस ड्रैग कर दिया। आप ड्रैग कर दोगे, आपका मसला हल हो गया, ठीक है। तो अब जाते हैं, हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेम इज़ गाजी। अब ना देखो आपके पास चल गया है, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या था कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप के अंदर क्या फ़र्क है। वैल्यू टाइप का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज़ असाइन होती हैं, और रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स का मतलब ये है कि वहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं होती, आप किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन करते हो, ठीक है, या इन शॉर्ट वर्ड्स आप रेफरेंस असाइन करते हो। तो आपके पास ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर एक क्वेश्चन होता है कि प्रिमिटिव टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप का जो है ना क्या मतलब है। तो अगर आप, और इसी के साथ ही कि वैल्यू टाइप और नॉन वैल्यू टाइप इसका क्या मतलब है, और मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिमिटिव टाइप वर्सेस ये प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव, इसके अंदर हुआ क्या। प्रिमिटिव का मतलब ये है कि वो वाले डेटा टाइप्स जिनके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज जा रही हैं, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब वो है जिसके अंदर रेफरेंसेस जा रहे हैं। मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस बंदे से ना ये वाली बात पूछी, मैंने कहा यार ये ज़रा बताओ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या फ़र्क है। कंफ्यूज हो गया उसको। मैंने कहा तुम्हें कंफर्म पता है, तुमने इस्तेमाल भी कर, लेकिन बताओ। नहीं पता। तो बाज़ औक़ात ना हमारे पास नॉलेज होती है लेकिन हमें प्रॉपर वर्ड्स नहीं पता होते। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, एंड मैं ये वाली बात बता रहा हूँ कि अब अगर कभी भी आपके पास प्रिमिटिव टाइप या नॉन प्रिमिटिव टाइप की टर्म आए
तो आप समझ जाना कि प्रिमिटिव का मतलब वो है कि जिसके अंदर वैल्यू जा रही है, और नॉन प्रिमिटिव का वो है जिसके अंदर रेफरेंस जा रहा है, जिसके अंदर हमारे पास क्लासेस भी आ जाती हैं, कस्टम क्लासेस भी आ जाती हैं, और यूनिटी के डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट की जो क्लासेस हैं वो भी आ जाती हैं। सही है। दोनों वीडियोस, पिछली वाली वीडियो और ये वाली वीडियो ना, लाजमी एक से ज़्यादा बार देखना, लाजमी देखना। सही है। शेयर करना है इसको, और ज़रा कुछ प्रोग्राम बना के ज़रा ग्रुप पे तो अपलोड करो। सही है, मैं भी तो देखूं कहाँ तक चल रहे हो। सही है। शेयर करना इस वीडियो को। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।